अगर मुस्लिम उलमा ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का पालन किया होता तो दुनिया का नक्शा अलग होता। अल्लामा सैयद अकीउल कुर्बी। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का पालन करने से ही जीवन में तब्दीली हो सकती है। हमें दूसरों को सलाह देने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले घर में दिया जलाया जाता है, फिर मस्जिद में। यानी पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, फिर दूसरों को सलाह देनी चाहिए। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक विद्वान आयतुल्ला सैयद अकीउल कुर्बी ने शहर के मोहल्ला कमरा स्थित बड़ा इमामबाड़ा में 2 दिवसीय मजलिस की श्रृंखला के पहली मजलिस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमें पैगंबर की वसीयत का पूरी तरह से पालन करके दुनिया को दिखाना। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच 2 अनमोल चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरा मेरा अहले बैत है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो, लेकिन वे कुरान से दूर हो रहे हैं, और अगर वे किसी समस्या या बीमारी से पीड़ित हैं तो लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर कुरान की आयत सुनते हैं। यह तरीका बेहद निंदनीय है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मन इन कुरानी आयत को सुनने पर केंद्रित नहीं होता है तो यह कुरान की आयत का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह ने हमें जो जीवन दिया है वह नष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा भगवान उदार है और उसने हमें जीवन दिया है, तो क्या वह इस जीवन को वापस ले लेगा? बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ वह जीवन है जो अस्थायी है और हमेशा रहेगा, और यह जीवन तभी प्राप्त होगा जब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की वसीयत का पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के साथ एक जीवंत रिश्ता बनाए रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रियजन या रिश्तेदार के साथ पूर्ण संपर्क बनाए रखता है, उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखता है और समय समय पर उससे अभिवादन और बातचीत करता है, इसी प्रकार यदि कोई अल्लाह के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है तो उसे भी उसी तरह से उसके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत जाफ़र अब्बास ने सोज़खानी और पेशखानी सैयद मोहम्मद बाकर ने की, जबकि दूसरे सत्र में जाफ़र अब्बास ने ही सोज़ पढ़ा, जबकि मौलाना उरूज अली, मौलाना निहाल हैदर रिजवी, मौलाना सैयद अली अब्बास छपरवी और असद रिजवी मुजफ्फरपुरी ने पेशखानी की। मजलिस में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। मिशन एक ही है और वो हर मजलिस में तकरीबन मुख्तलिफ़ अंदाज से और मुख्तलिफ़ उसलूब से आ जाता है, और वो ये है कि मैं मिल्लत इस्लामिया, उम्मत इस्लामिया को ये याद दिलाऊं कि उस वक्त तक कामयाबी मुमकिन नहीं है जब तक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पे अमल न करें। रसूलुल्लाह की वसीयत पर अमल किए बग़ैर न दुनिया की तरक्की एक मुस्लिम के लिए मुमकिन है, न आखिरत की तरक्की। और वो वसीयत पैगंबर यही है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अहल बैत। तुम इन दोनों चीज़ों से वाबस्ता रहोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? यही बूढ़ों के लिए, यही नौजवानों के लिए, यही मर्दों के लिए, यही औरतों के लिए। कुरान और अहले बैत से जुड़े रहेंगे तो कामयाबी होगी।